नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एक इंग्लिश स्टोरी को पढ़ने जा रहे हैं और ये इंग्लिश स्टोरी बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश स्टोरी है। इसमें छोटे छोटे सेंटेंस इसमें दिए हुए हैं और जिन्होंने अभी अभी इंग्लिश को पढ़ना स्टार्ट किया है, अभी इंग्लिश को सीखना स्टार्ट किया है, ये स्टोरी उनके लिए बहुत ही अच्छी है। और इस स्टोरी के माध्यम से आपकी जो वर्ड मीनिंग पावर है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि इसमें ढेर सारी आपको वर्ड मीनिंग मिलेगी सीखने के लिए। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जो टाइटल है वो देखते हैं पहले। द सोल्जर्स एडवाइस। सोल्जर होता है हमारा सिपाही, एडवाइस होती है सलाह। ये जो कोमा होता है, इसे कोमा नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं एबस्ट्रोफे। इसका अर्थ होता है का, की, के लिए हम इसका यूज करते हैं, यानी कि सोल्जर्स, सिपाही की सलाह, सिपाही की सलाह। ए सोल्जर वाज रिटर्निंग होम विद हिज वाइफ। सेंटेंस देखते हैं पहले कौन सा से उसका है। तो वॉज वर्ब के साथ हमने वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया है। ये जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का है। तो एक सोल्जर, एक सिपाही, वाज रिटर्निंग आ रहा था, घर वापसी आ रहा था, विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ। एक सिपाही अपनी पत्नी के साथ घर वापस आ रहा था। दे वर क्रूसिंग ए लेक इन ए बोट। देवर क्रॉसिंग, ये भी हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। देवर क्रॉसिंग, वो पार कर रहे थे ए लेक। लेक होता है हमारा एक झील। वो झील को पार कर रहे थे इन ए बोट, एक नाव में। वो एक नाव में एक झील को पार कर रहे थे। वहन, जब, सडनली, अचानक, ए ग्रेट स्टॉर्म एरोज। अचानक, अचानक एक ग्रेट स्टॉर्म, एक बड़ा तूफान उठा। एराइज माने उठना होता है, ये उसकी सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं हम अफर्मेटिव में। तो अचानक एक बड़ा तूफान उठा। स्टॉर्म होता है तूफान, एरोज माने उठा। तो अचानक एक तूफान उठा। द मैन वाज काम एंड क्वाइट। द मैन यानी कि जो आदमी था, द मैन आदमी, वाज था, काम एंड क्वाइट, चुपचाप। जो आदमी था वो बिल्कुल चुपचाप था, मतलब तूफान भी उठ गया और उसे डर नहीं लगा बिल्कुल भी, वो चुपचाप था। बट लेकिन द वुमेन वाज ट्रेम्बलिंग, जो स्त्री थी वो क्या कर रही थी, वो कांप रही थी। ट्रेम्बलिंग का अर्थ होता है कांपना, आप लिख सकते हो, ट्रेम्बल होता है कांपना। जो स्त्री थी वो कांप रही थी। ये जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का है, जिसमें रहा था, रही थी के साथ हम वाज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो जो स्त्री थी वो कांप रही थी, लेकिन जो आदमी था वो बिल्कुल चुपचाप था। सी आस्क्ड, उसने पूछा, आर यू नॉट एफ्रेड, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। भाई उस औरत ने पूछा कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता। वी मे नॉट सर्वाइव दिस स्टॉर्म। वी मे नॉट, हम जीवित नहीं रहेंगे, दिस स्टॉर्म, इस तूफान में। ये जो तूफान चल रहा है, ये जो उठा है, इस तूफान में हम जीवित नहीं रहेंगे। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है, जो स्त्री वो पूछ रही उस व्यक्ति से। तो आप इसे लिख सकते हो, सरवाइव जो है इसका अर्थ होता है जीवित रह जाना, बच जाना। द सोल्जर लाफ्ड एंड टुक आउट हिज सावर्ड फ्रॉम हिज सेथ। देखो, द सोल्जर, सिपाही ने, लाफ्ड हंसा, सिपाही हंसा, एंड टुक आउट का अर्थ होता है बाहर निकालना। सिपाही हंसा और उसने बाहर निकाली हिज सावर्ड। सावर्ड होती है तलवार, उसने अपनी तलवार बाहर निकाली फ्रॉम हिज सेथ। सेथ होता है हमारा जिसमें तलवार रखी जाती है, सा तो म्यान बोलते हैं उसे। ठीक है भाई। तो वो जो सिपाही था वो हंसा और उसने अपनी तलवार बाहर निकाली म्यान में से। ही ब्रोट, ब्रोट का अर्थ होता है लाना। जो ब्रिंग होता है ना, ब्रिंग माने लाना, लेकिन उसकी ये सेकंड वर्ब है। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए हमने इसमें अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म का यूज किया है। तो ही ब्रोट, वो लाया, द नेक्ड सावर्ड क्लोज टू द वुमेन्स नेक। वो लाया नेक्ड सावर्ड, नेक्ड सावर्ड का अर्थ होता है नंगी तलवार। वो नंगी तलवार लाया क्लोज द वुमेन्स नेक, स्त्री के गले के पास।
ठीक है, तो इसमें पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं क्या क्या हमें सीखने की मिलती है। नेकड होता है हमारा नंगा, सावर्ड होता है तलवार, क्लोज का अर्थ वैसे बंद करना भी होता है, क्लोज का अर्थ पास भी होता है, लेकिन यहाँ पे अर्थ है इसका पास। तो वो नंगी तलवार स्त्री के गले के पास लाया, आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ ये रहा। तो आगे देखते हैं। चलो, दैट दैट जस्ट ए स्मॉल गैप वाज देयर, सिर्फ एक छोटा सा गैप था, काय में गैप था, उसकी तलवार में और उसकी गर्दन में। ठीक है, यानी कि इतनी करीब वो लिया है उसकी तलवार उसके गले के पास, बहुत ही कम गैप था दोनों के अंदर। आगे देखते हैं। ही आस्क्ड, उसने, सॉरी, इट वॉज ऑलमोस्ट टचिंग हर नेक, इट वॉज, यह थी, ऑलमोस्ट लगभग, टचिंग छूने वाली, हर नेक उसकी गर्दन को, यह उसकी गर्दन को छूने वाली थी। ठीक है भाई। ही आस्क्ड, उसने पूछा, किसने, व्यक्ति ने पूछा, आर यू एफ्रेड, क्या तुम्हें डर लगता है। भाई अब जो है, अब जो आदमी है वो पूछ रहा है कि क्या तुम्हें डर लगता है। सी स्टार्टेड लाफिंग, उसने हंसना शुरू कर दिया, किसने, औरत ने, जो स्त्री थी उसने हंसना शुरू कर दिया। एंड सेड, कहा, इफ यदि द सावर्ड इज इन योर हैंड, यदि यदि तलवार तुम्हारे हाथों में है। अब स्त्री कह रही है, पहले तो क्वेश्चन स्त्री कर रही थी, लेकिन अब जो जो आदमी है वो क्वेश्चन कर रहा है स्त्री से कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता है। और जो स्त्री है वो हंसी, और उसने हंसना शुरू कर दिया और कहा, यदि तलवार तुम्हारे हाथों में है, वाई शुड आई बी एफ्रेड, मुझे डरने नहीं चाहिए, मुझे डरना नहीं चाहिए यदि तलवार तुम्हारे हाथों में है। आई नो, मैं जानती हूँ, यू लव मी, तुम मुझे प्रेम करते हो, तुम मुझे प्यार करते हो। भाई कौन अपने पत्नी को मानना चाहेगा। तो वो उसी बात को कह रही है, यदि तलवार तुम्हारे हाथों में है तो मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, मुझे डरना नहीं चाहिए, मैं जानती हूँ तुम मुझे प्रेम करते हो। एंड विल नेवर हार्म मी, कभी भी तुम मुझे हानि नहीं पहुंचा सकते, कभी भी तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। तो नेवर होता कभी नहीं, हार्म का अर्थ होता चोट पहुंचाना। ही पुट सावर्ड बैक एंड सेड, ही माने उसने, पुट माने रख दिया, सावर्ड बैक वापस, उसने तलवार को वापस रख दिया। एंड सेड, और कहा, क्या कहा, दिस इज माई आंसर, यही मेरा जवाब है। भाई अब जो पुरुष है वो कह रहा है कि यही मेरा जवाब है। आई नो गॉड, मैं भगवान को जानता हूं, लव्स मी, जो क्या करता है, मुझे प्रेम करता है, मैं भगवान को जानता हूं, वो मुझे प्रेम करता है। एंड द स्टोर्म इन हिज हैंड, और जो तूफान है वो उसके हाथों में है। ठीक है भाई, आपने कहावत सुनी होगी, देखा भी होगा, सुनते हुए सुना भी होगा कि जो सब चीज होती है वो खुदा के हाथ में होती है, ईश्वर के हाथ में होती है, भगवान के हाथ में होती है। कि ऐसे ही वो कह रहा है कि मैं भगवान को जानता हूं कि भगवान मुझे प्रेम करता है, प्यार करता है, और ये जो तूफान उठा है ये किसके हाथों में, ये उसके हाथों में है, ऊपर वाले के। ठीक है भाई। सो वॉट एवर इज गोइंग टू हैपन इज गोइंग टू बी गुड, यानी कि सो एवर, जो भी, इज गोइंग टू बी हैपन, जो भी होने जा रहा है, इज गोइंग टू बी गुड, अच्छा ही होगा। इसका अर्थ हुआ कि जो भी होने जा रहा है वो अच्छा ही होगा। आई कांट डू एनीथिंग रोंग, सॉरी आई नहीं, ही कांट डू एनीथिंग रोंग, वह कुछ भी गलत नहीं कर सकता। भाई वो खुदा को कह रहा है, ईश्वर को, कि वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता। तो कैन कर सकता, सकते के लिए यूज करते हैं, और एनीथिंग का अर्थ होता है कुछ भी, और रोंग का अर्थ होता है गलत। तो वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता। इससे मोरल क्या मिलती है, हमें सीख क्या मिलती है इससे, ऑलवेज हैव फेथ, हमेशा विश्वास रखो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए।